प्रशांत और सालवी दोनों बच्चों का बैंक पीओ के पद पर चयन हुआ है और मुझे लगता है कि मैं तो अक्सर आपको ये गाइडेंस देता रहता हूं कि कैसे कैसे चीज़ें की जाएं। यहाँ बैठकर सालवी का तो मुझे अच्छे से याद है कि कोविड टाइम की वो छात्रा जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे खूब सवाल पूछती थी। पहले क्लास स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर बीच में अचानक फिर से लॉकडाउन लग गया, क्लास फिर ऑफ हो गई, फिर ऑनलाइन की व्यवस्था जैसी मान ली आप, उसके बाद एक व्यवस्था बना दी गई कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपको मिलेंगे और आपको मिल रही, तो उसके थ्रू पूरा करना और धीरे धीरे करते हुए सिलेक्शन तक पहुंचना। जब पहली बार बैंक में सिलेक्शन हुआ क्लरिकल के एग्जाम में, तो हमने, ये काफी पुरानी बात है, मतलब उसी के बाद सिलेक्शन जल्दी हुआ, तो हमने बच्चों से भाई सूचित करने के लिए सूचना दी, तो हमने कहा बच्चों को सूचित किया है, तो उन्होंने रोका कि नहीं, अब हम बच्चे अपने भाइयों से तभी मिलेंगे जब हमारा पीओ में हो जाएगा। मुझे तो लगता है इस तरह की कस्में खानी ही नहीं चाहिए, हमेशा टाइम के साथ फ्लो करते रहना चाहिए। ईश्वर जो दे उसके प्रसाद मानकर और उस कदम को अपना फिर से एक तल मान के फिर उस पर प्रयास करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ठीक है, वो संकल्प लिया, वो भी आज पूरा हुआ। प्रशांत है, इनको एसबीआई के पीओ पद पर सिलेक्शन हुआ है और इसके बाद अपने एक्सपीरियंस को दोनों बच्चे आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक, मेन वही तैयारी जो आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं, उसी से आप कोई भी एग्जाम जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव होता है, जैसे मेरी पहली क्लास को आप याद करें, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये सोचेंगे कि पहले आप जीडी के लिए पढ़ रहे हैं, फिर आप यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं, फिर आप जो है सीएचएसएल के लिए पढ़ रहे हैं, फिर सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं, तो हो चुका। ठीक, कुछ नहीं होगा। सबसे सिस्टम है, एक सिलेबस है, उसको आप टॉप लेवल पे जाके पढ़िए, बस फिर जो एग्जाम आए दीजिए और अपनी वो नॉलेज रिजर्व जैसा बढ़ता जाएगा उन्हीं पदों के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता जाएगा। चारों सब्जेक्ट का बैलेंस बनाए, ये सारी चीजें मैं अक्सर आपको बता चुका हूं। फिलहाल एज ए स्टूडेंट जो बच्चे आपके मध्य से हैं उनसे आप बात करें और वो अपने एक्सपीरियंस को पहले शेयर करें, फिर किसी के मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकता होगा। सबसे पहले सालवी। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। एक्चुअली बस एक बात कहना चाहूंगी, सर सही कह रहे हैं, ऐसा कोई संकल्प तो नहीं लेना चाहिए, बट ले लिया तो ले लिया। प्रिपरेशन देखिए, बाकी आप लोग ना जहाँ पर खड़े हो, जहाँ पर बैठे हो, इस टाइम बहुत सही प्लेस पे बैठे हो। मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि सर के पास चलते हैं, सर के पास आए, इवन दूसरे या तीसरे दिन से ही फील होने लगा था कि हाँ अब तो कर लूंगी। मैथ का जो एक फियर था ना, वो सर ने बिल्कुल गायब कर दिया, बिल्कुल। और बाकी सिलेक्शन तो बहुत जल्दी हो गया था, बट सर बुला भी रहे थे काफ़ी टाइम से कि आ जाओ आ जाओ, बट वही है कि एक जिद ले ली थी कि पीओ बन के ही आना है। जैसे ही पीओ बने सर को बताया है, बस जस्ट। मैंने 2020 में स्टार्ट करी थी अपनी प्रिपरेशन, एंड फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी 2 या 3 महीने सर के पास, फिर मैंने कंटिन्यू सर को ऑनलाइन ही पढ़ा था क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया था। फिर 2021 में मैंने एग्जाम दिया था IBPS PO एंड क्लर्क, तो क्लरिकल में मेरा फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो गया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में, बट PO में मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था। फिर मैं अभी 2 साल हो गया मुझे जॉब करते हुए, एंड मैं कंटिन्यू एग्जाम दे रही थी। बाकी अगर कभी कोई डाउट हुआ मैथ्स में तो सर के यूट्यूब में फ्री चैनल्स है। इवन अगर आप एक बार सर की क्लासेस कर लोगे ना पूरा प्रॉपर, तो वो डाउट्स रह नहीं जाते, और जब आप क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम में, रियल एग्जाम में, तो आपको लगेगा कि सर की जो एक बुकलेट होती है ना, वो फील होगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो सर की बुकलेट में था, वो बैंक हो या SSC, बट बहुत सही चीज़ है, सर की बुकलेट फील होगा आपको जब आप एग्जाम दोगे तो। ओके, अब प्रशांत आपसे बात करेंगे और जैसा जब मिलने आए थे अपने सिलेक्शन के बाद जो चीजें हम से गो थ्रू की थी, डिस्कस की थी, तो मुझे लगता है कि बहुत प्रॉपरली ऐसे मानते हुए जैसे ये सब छोटे हैं आपसे और आप इनको पूरी बात बताना चाहते हैं कि कैसे तैयारी होती है। यहाँ जब आप खड़े होते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं खड़े होते हैं कि आपकी तालियों की आवाज़ आपको सुननी है, इसलिए भी खड़े होते हैं कि वो चीज़ें जो आपने की उनको आप शेयर करें ताकि ये लोग उसको ऐसे ही पाकर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, उसके लिए अगर ये समय गंवाएंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक प्रशांत।
तो मेरा जो प्रिपरेशन था मैंने एसएससी के लिए शुरू किया था 2021 में, और जो लास्ट ईयर का सीजीएल था उसमें भी मेरे 338 नंबर बने थे, मगर नया नया कंप्यूटर का सेक्शन उसमें डाला गया था जो क्वालिफाइंग था, और जो टाइपिंग का था सेक्शन वो डाला गया था, तो उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी। तो उस रीजन की वजह से मेरा 338 नंबर लाने के बावजूद सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं क्वालिफाइंग नहीं निकाल पाया। उस वजह से काफी मन हताश हो गया कि अब सीजीएल की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि मन हट जाता है कि इतनी मेहनत की, सर से ही पढ़ा ऑनलाइन बैच से उसमें, और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ इतने मॉक्स देने के बाद। तो फिर मेरा एसएससी का जर्नी मैंने वहां से रोका और फिर मैंने अपना डायरेक्शन बैंकिंग की तरफ शिफ्ट किया। तो इस वर्ष मैंने आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ 2 परीक्षाएं दी। पहले ही अटेम्प्ट में मैंने दोनों को क्लियर किया। और जैसे कि पिछली बार मैं सर के पास आया था जब सर को बताने, तो सर ने एक चीज बोली, सर ने कहा कि एसएससी की जो तैयारी होती है वो हर तैयारी का आधार होती है। तो बात बिल्कुल सही है। अगर आप एसएससी की तैयारी करेंगे तो उसके बाद आप उसको किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपका डिफेंस की तरफ मन हुआ जाने का, मैंने जैसे सीडीएस और एफकैट की भी परीक्षाएं निकाली हैं, तो अगर आपकी एक बार एसएससी की वजह से बेस बन गया है, आपका एप्टीट्यूड बन गया है, तो आप उस तैयारी को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका मैथ्स के बेसिक्स सेम हो गए हैं। एसएससी में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आती है, बैंकिंग में केवल अर्थमेटिक आती है, और सीडीएस का सिलेबस भी सेम है। तो मतलब मोस्टली आपका जो सेम सिलेबस बन जाएगा। तो एसएससी की तैयारी ही सबका आधार है। तो आप इसको जितनी अच्छी तरीके से करेंगे, जितने ज्यादा ये सवाल लगाएंगे, उतना ज्यादा आपका हर एग्जाम में सफलता का बढ़ता जाएगा। तो अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ ले। देखिए, पेपर जो है वो एसबीआई पीओ मेंस का या आईबीपीएस पीओ मेंस का ज्यादा टफ आता है क्वेश्चंस के लेवल, मगर जॉब पाना सीजीएल में ज्यादा कठिन है, कंपटीशन इधर पे ज्यादा है। उसके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज्यादा हाई आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कैट की तरफ इंक्लाइंड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एग्जाम्स जो होते हैं, जो एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं, वो 2 तरीके से बटे हुए हैं। एक सीजीएल वाले एग्जाम्स हो जाते हैं जो एसएससी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और एक कैट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपका एप्टीट्यूड थोड़ा सा डेप्थ में चेक करते हैं। तो जो बैंकिंग के पेपर है दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कैट लेवल क्वेश्चंस, तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड है, मगर वो आप तभी कर पाओगे जब आपका बेस बना होगा एसएससी का। ये बात है। मैं आईसीएसई स्कूल से पढ़ा था, तो मेरी इंग्लिश सही थी, तो मैंने पूरे बैंकिंग एसएससी जर्नी में कहीं इंग्लिश की कोचिंग नहीं करी। मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट खरीदे थे, टेक्स्ट बुक के, ऑलिव बोर्ड के वगैरह वगैरह। तो हाँ, और रीडिंग का है तो बस उसी से ही बैंक एसएससी दोनों का हो गया था। जो वर्ड्स नहीं आते थे उन वोकैब को लिख लेता था, जो प्रीवियस ईयर की वोकैब थी जो नहीं आता था उसमें वो याद कर लेता था। मॉक दिया सेक्शनल में, मान लीजिए आपने कोई सेक्शनल दिया, मॉक दिया, उसमें क्या हुआ कि आपको आरसी में कोई वोकैब नहीं आई, तो आप उसको, लोग क्या करते हैं कि आगे स्किप कर जाते हैं। आपको स्किप नहीं करना है, उसको एक कॉपी मेंटेन कर लो, जो भी रीड करो, जो भी आरसी में चाहे आए, चाहे वो एरर इंप्रूवमेंट में आए, चाहे वो पैराजंबल में आए, चाहे रीडिंग में आए, जो भी वोकैब हो उसको लिखते चलिए, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स आर सेम दैट आर आस्क्ड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको काफी ज्यादा उससे हेल्प मिलेगा इंग्लिश में, वोकैबुलरी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो। आप ये पूछ रहे हो कि क्या प्रिपरेशन में ऐसा फेज आया था जब लग रहा हो कि नहीं होगा? हर दूसरे दिन भाई, हर दूसरे दिन। मगर जॉब तो चाहिए ना, तो करना पड़ेगा उठ के अगले दिन फिर से। जैसे कोई डीआई आई नहीं लगी, मैथ्स का सवाल हुआ नहीं लगा, आरसी की नहीं आई, तो लगता है कि ये कहाँ फंस गए, ये यहाँ तो नहीं करना था, ये मुझसे नहीं होगा। मगर मतलब एक क्वेश्चन आता है कि आपको जीवन में क्या ज्यादा चाहिए। अगर आपको चाहिए कि जॉब हो तो फिर आप अगले दिन फिर से उठोगे और आप फिर से मेहनत करना शुरू कर दोगे। ऑप्शन नहीं है ना भाई, जॉब तो चाहिए चाहिए। और कोई किसी को क्वेश्चन? जीएस एसएससी के लिए बैंक में करंट अफेयर आती है, बैंक में जीएस आती ही नहीं है। सिर्फ वो लोग विगत 5 महीनों की करंट अफेयर्स पूछते हैं। एसएससी के लिए मैंने एपेक्स एकेडमी से पढ़ा था, सर से, देवीशंकर सर से मैंने पढ़ा था एसएससी के लिए। वही बात है ना कि इट ऑल बॉइल्स डाउन कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर मान लीजिए आप जॉब करते हो साथ में,
तो एक्सक्यूज मिल जाएगा कि यार जॉब कर रहे हैं साथ में, मगर अब क्या जरूरत है करने की। एक्सक्यूजेस नहीं आने चाहिए। बोलते हैं ना, एक कोट पढ़ा होगा कि पेन ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज मतलब इजियर देन पेन ऑफ रिग्रेट। तो इसको मन में रखना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न है कि कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहली क्लास में, आप फर्स्ट क्लास में थे, तो हमने पहली क्लास में आपसे कहा था कि पहले दिन जब आप शुरू कर रहे हैं, जो आपके चारों सब्जेक्ट में बड़ा बड़ा बड़बड़ महसूस हो रहा है ना, कि क्या है, क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। यहाँ आते हैं तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, अब सोचा था परसेंटेज से अर्थमेटिक स्टार्ट होती है, और लेकिन ये तो बड़ा अलग ही है। अभी तो शुरू ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि रोज नया, 2 सवाल लगाओ, चौथा नया, चौथा लगाओ, 5वां नया। तो सबसे पहली बात एक होता है विश्वास। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज प्रशांत आए, सालवी आए, आपने क्वेश्चन पूछे और कुछ नहीं, केवल सुने, तो एक उत्तर मिला। हो सकता है किसी के मन में वही सवाल चल रहा था, उसका उत्तर मिल गया। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि फॉलो कितने लोग करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि उस चीज को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं। अब आपको उत्तर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, फॉलो कैसे करना है। जैसे आपने एक चीज का समस्या थी, आपने उसको समझा और उसको फॉलो किया। जैसे मैंने कहा कि आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप तैयारी किस पर्पज से कर रहे हो। आप सबसे पहले आप सिलेबस पकड़ो, दोनों खड़े हैं और ऐसे बहुत है ना। जो रिजल्ट आया, इन बच्चों को सूचित किया, जिन्होंने और सूचित किया उनको आगे किसी दिन शेड्यूल किया जाएगा। सबको एक साथ बुलाया नहीं जा सकता, और बाकी पूरे वर्ष में एक बार फेलिसिटेशन सेरेमनी किया जाता है, तब फिर से और सम्मानित किया जाएगा। वो सब चीजें अलग तरीके डिस्कस होगी, समारोह की तरह होगा। अब एक क्लास में आपसे मुलाकात हो गई, इन्होंने अपने रिसेंट के अनुभव शेयर कर दिए। फेलिसिटेशन हो सकता है 4 महीने बाद हो, है ना, यूट्यूब वगैरह से आपने देखा भी होगा जो नए बच्चे हो। तो उस समय तक इन सारी चीजों को ये रोके रहे, क्योंकि अपनी जॉब में इन्वॉल्व हुए, तो ये सोचा गया कि ऐसा नहीं करते हैं। पिछले वर्ष तक हम ऐसा ही करते थे। तो 2-2 के ग्रुप में जब भी आपसे मिली है, तो बातें तो बहुत सारी हो गई। अभी क्या हुआ कि हमने बताया कि आप ये मत सोचो कि तैयारी किस पर्पज से कर रहे हो। पहले सिलेबस को आप पास करो। जब आपको इंग्लिश आएगी ना, तो किसी भी एग्जाम की आएगी। जब आपको मैथ्स आएगी, तो आप किसी भी एग्जाम में कर लोगे। आपको लगता है कि चारों सब्जेक्ट नहीं मैनेज हो रहे हैं, आपने जो शुरू किया उसको पहले देखिए बड़ी गड़बड़ लगेगी, इसका होमवर्क, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेब्लिश हो जाएगा, रेगुलराइज हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि हम क्लास लगा तो ज्यादा क्वेश्चन सकते हैं, बट क्लास में 15-20 ही डिस्कस हो ही पाएंगे डिस्कस। हर अगला सवाल तो नया नियम लेके आ रहा है, मैं क्या करूं। मेरे पास 2 विकल्प है, मैं उनको कट कर दूं तो सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। बहुत शुरू हुआ, बहुत सारे चिरंजीवी योद्धा मैदान अभी तक छोड़ चुके हैं, और बैच के अंत हो तो बहुत सारे छोड़ जाएंगे, और सिलेक्शन हो तो कुछ बाहर भी हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ और कमियां होंगी। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब है कि सिलेबस लंबा है, आप इसको लेके चलिए। जैसे उन्होंने बताया कि पहले रीजनिंग की बात की, रीजनिंग के बाद पूरा किया, फिर मान लीजिए बैंक की तैयारी कर रहे, तो लगा कि ये वाला टॉपिक हमने रिवाइज करना है। ये हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं देखा। तैयारी कर रहे थे एसएससी की, टॉपिक देख रहे थे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वही टॉपिक जब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट देखेगा, तो उसकी अलग नजर होगी। क्लास नहीं है, जो सोर्सेस थोड़े बहुत हैं, जैसे पहले किताबों का सोर्स होता था, अब वही डिजिटलाइज हो गया। डिजिटल दुनिया में बहुत कुछ अवेलेबल है, उनमें जो टॉपिक मिला उसको आपने देख लिया। बट होता क्या है कि नॉर्मली हम अधूरा भी रहते हैं और विश्वास नहीं करते हैं, चीजें सही से कवर नहीं करते, फिर हम दोबारा पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ते, कभी नहीं पूरा होता। तो जब नए हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचे कि क्या करना है। सबसे पहले हर क्लास में बताया जाता है क्या करना है, उसको करते रहिए। 2-3 महीने बाद एक रेगुलराइज व्यवस्था में आप सेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लेयर्स बनती जाएंगी। रोज ये मत सोचिए कि कलेक्शन कैसे होगा, रोज ये सोचेंगे सिलेक्शन कैसे होगा, तो बड़ा समस्या है। रोज ये सोचें कि आज जो हमने पढ़ा, जो टास्क बनाया, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्शन का सिलेबस बहुत बड़ा, आपको पता ही नहीं कितना बड़ा। अभी तो कर कैसे सकते हो, अभी तो पहले पता चले कि है क्या क्या। एक क्लास में मैं ये बताऊं कि है क्या क्या, तो कभी नहीं बता पाऊंगा। मैं तो एक नंबर आप टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक को आपको पूरा करना, उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। बस शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप रोज ये सब, इसका उत्तर ही नहीं है कि नए हैं तो करें क्या, कोई उत्तर नहीं। इसका उत्तर अगर आप ढूंढते रहेंगे उत्तर मिलेगा नहीं, और उलझन अलग से है। करना ये कि जो तैयारी शुरू की, जो सब्जेक्ट आपने तैयार करना स्टार्ट किया, उन सब्जेक्ट के रोज के होमवर्क हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। 15 दिन में टेस्ट का दिन आता है, उस दिन तक रिवीजन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा तो मेहनत बढ़ाइए, उसकी ट्रैक बनाइए ताकि वो हो पाए। ऐसे 15-15 दिन के स्लॉट में टेस्ट, और उनके माध्यम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। लगभग जब सिलेबस पूरा होने वाला होगा तो हमारी पूरी पकड़ होगी, हमें पता होगा हमारा क्या कमजोर है या क्या हमें और रिवाइज करना है। बताइए।
शायद किसी का और कोई सवाल नहीं है।